नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2016 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 2016 में आए हुए क्वेश्चन। स्टार्ट हम क्वेश्चन पार्ट बी 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछी गई है सच दैट किस प्रकार से है ये हमें इस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं कि xn+1 इक्वल्स टू अल्फा xn into 3 minus xn square by a प्लस बीटा xn into 1 plus a अपॉन में xn का होल स्क्वायर हैज थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस। ओके, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस टू रूट ए आर। तो ये थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस होगा अंडर रूट ए से। तो हमारे पास में अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पार्ट बी का है तो 1 ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाकी 3 हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसका जो ऑर्डर हमें 3 ऑर्डर पूछा गया है, इसका मतलब f डबल डैश xi का मान क्या होना चाहिए? 0। ओके, जितना ऑर्डर पूछे उससे एक कम डिफरेंशिएशन का मान 0। फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा तो हमारे पास में f ऑफ xi का मान 0। तो अब यहां से हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। तो यहां इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इटरेशन मेथड में? xn+1 को हम फाई ऑफ xn से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ हमारे पास है फाई डबल डैश xi का मान क्या आना चाहिए? 0। और यहाँ ये जो xi है, xi क्या है? x की वो वैल्यू जो इसे कन्वर्ज करे या इसका रूट हो। तो यहाँ xi का मान हमें क्या दिया हुआ है? रूट a। इसका मतलब फाई डबल डैश रूट a का मान 0 होना चाहिए यदि ये थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस करता है। तो यहां से हमने क्या किया? xn+1 की वैल्यू हमने फाई ऑफ xn रखी। तो ये बना हमारा फाई ऑफ xn इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा, हमने इसको मल्टीपल किया तो ये बना हमारा 3 अल्फा xn। इसको मल्टीपल करेंगे अल्फा अपॉन में a, तो माइनस का अल्फा अपॉन में a xn का क्यूब। यहां हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा बीटा xn प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास में a बीटा अपॉन में xn। ओके, ये हमारे पास है फाई ऑफ xn की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है? इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका फर्स्ट टाइम्स तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 अल्फा। यहां बनेगा माइनस का 3 अल्फा बाई a xn का होल स्क्वायर, यहां से बीटा और ये 1 अपॉन x का होगा माइनस का a बीटा xn का होल स्क्वायर। इसका एक बार और हमें डिफरेंशिएशन करना है तो y डबल डैश xn इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? 0 या फाई डबल डैश xn की वैल्यू निकालो, ये 0। इसका करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 अल्फा बाई a xn, ये 0। इसका करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर का होगा माइनस का 2 अपॉन में x क्यूब, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो 2a बीटा xn का क्यूब, 2a बीटा xn का क्यूब बन गया। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि फाई डबल डैश रूट a का मान क्या होना चाहिए? 0, तभी ये रूट a पे थर्ड ऑर्डर कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से जो हम फाई डबल डैश रूट a इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके जहां जहां xn है वहां वहां रूट a रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 अल्फा a रूट a प्लस 2a बीटा अपॉन में xn की वैल्यू हम रूट a रखेंगे तो ये बनेगा a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके इसको हम सॉल्व करें तो अंडर रूट a बचेगा। यहाँ भी हमारे पास में अंडर रूट a बचेगा। अंडर रूट a को हम इधर भेजेंगे 0 की तरफ तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी?
यहां से हमारे पास में ये 2 है, 2 भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा हमारे पास केवल बीटा, केवल बीटा। ये माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बना हमारा अल्फा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बीटा का मान क्या आना चाहिए, 3 अल्फा। फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो बीटा है वो अल्फा का 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ बीटा अल्फा का 3 गुना नहीं है, ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। यहाँ बीटा अल्फा का 3 मल्टीपल है, ओके ये हो सकता है। यहाँ इक्वल आ रहा है, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। और यहाँ भी ये जो बीटा है अल्फा का 3 मल्टीपल है। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 2 हमारे डिस्कार्ड हो चुके। अब इन दो में से राइट कौन होगा और रॉन्ग कौन होगा, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, देखो ये इसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब x का ये मान इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इसको कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ x की वैल्यू हमने क्या रख दी, रूट ए। क्या रखी हमने, रूट ए। तो ये बना हमारे पास में रूट ए इक्वल्स टू अल्फा रूट ए 3 माइनस, यहाँ रूट ए रखेंगे, रूट ए का स्क्वायर बनेगा a अपॉन में a प्लस बीटा रूट ए, यहाँ रखेंगे वैल्यू 1 प्लस a, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो a होगा। यहाँ हमारे पास में अंडर रूट a इक्वल्स टू ये अल्फा रूट a, ये 3 माइनस 1 प्लस बीटा रूट a 1 प्लस 1। यहाँ देखो रूट a कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आना चाहिए, 1/2। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, इन दो में ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा राइट होगा। अब यहाँ हम अल्फा और बीटा को ऐड करें तो 4/8, ये 1/2 आ रहा है, ओके ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1, जो कि इस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, सेकंड वाले ऑप्शन को। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 97 है, द ऑर्डर ऑफ लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। ओके हमें क्या दिया हुआ है, हमें लीनियर मल्टी स्टेप मेथड का ऑर्डर दिया हुआ है, uj प्लस 1 माइनस a इंटू uj प्लस a इंटू uj माइनस 1 प्लस h/4 a प्लस 3 u डैश j प्लस 1 प्लस 3a प्लस 1 u डैश j माइनस 1 फॉर सॉल्विंग u डैश इक्वल्स टू f ऑफ x u इज, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 2 होगा यदि a का मान -1 है, इसका ऑर्डर 2 होगा यदि a का मान ये है, ऑर्डर 3 होगा a का मान ये है, ऑर्डर 3 होगा a का मान ये है। तो ये जो लीनियर मल्टी स्टेप मेथड है, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में। तो इसका जो जनरल मल्टी स्टेप, और ये हमने के स्टेप मेथड के लिए लिया है। तो ये जो u डैश हमें f ऑफ x u डिफाइन किया गया हो और ux नोड का मान ये दिया हुआ हो, तो इसका जो के स्टेप का जो मेथड है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है ये कंडीशंस, तो ये हमने यहाँ अप्लाई की। तो uj प्लस 1 इसका फॉर्मूला होता है a1 uj प्लस a2 uj माइनस 1 प्लस n सोन ak uj माइनस k प्लस 1। ओके इनका जो दोनों का जो टोटल होगा वो k j प्लस 1 आना चाहिए, j प्लस 1 प्लस h, यहाँ b0 u डैश j प्लस 1 b1 uj डैश प्लस n सोन bk uj डैश माइनस k प्लस 1। तो इनका भी जो टोटल है नीचे वाले का वो j प्लस 1 आना चाहिए। एंड
ये जो tj+1 है, ये tj+1 क्या है, इसकी लोकल ट्रंकेशन एरर को बोलते हैं। लोकल ट्रंकेशन जो इसमें एरर है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। ये होगा C0uxj C1hU-xj C2h2U"xj प्लस एमसॉन Cp, जितना नीचे उतनी h की पावर up उतने टाइम्स तक उसका डिफरेंशिएशन xj प्लस tp+1, वेयर tj+1 क्या है, हमारा लोकल ट्रंकेशन एरर है। और ये जो c की जो वैल्यूज है इसे हम इस प्रकार से फाइंड करते हैं। जैसे CQ का मान निकालना है तो ये जो Q है इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, 1 माइनस समेशन i1 to k ai 1 माइनस i का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में Q माइनस 1 फैक्टोरियल, जितना है उससे एक कम फैक्टोरियल i0 to k bi 1 माइनस i की पावर Q माइनस i। और ये जो Q है इनकी वैल्यू 1 to p तक हम लेंगे। ओके, 1 से लेकर के p तक हम लेते हैं, वेयर ऑर्डर p। ओके, जो ये p क्या है, ये p रिप्रेजेंट करेगा इसके ऑर्डर को। तो यहाँ 2 ऑर्डर पूछा है तो हम 1 लेंगे और 2 लेंगे। इफ अब इसका जो ऑर्डर p है वो होगा यदि C0 C1 C2 Cp इनके मान 0 हो बट Cp+1 नॉट इक्वल 0 हो। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें ये ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर के लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस देगा, ये लाइन हमें ऑर्डर के लिए डिफाइन की गई है कि इसका यदि p ऑर्डर है तो ये C0 से Cp तक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट इससे आगे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में ये जो कंडीशन है इनमें 2 और 3 ऑर्डर के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ ai और bi की वैल्यू चाहिए, तभी हम इस c की वैल्यू निकाल पाएंगे। और ये ai और bi की वैल्यू हमें कौन देगा, ये जनरल मेथड देगा। जनरल मेथड में uj+1 है, uj+1 है, ये uj मल्टीपल है 1 माइनस a से, यहाँ ये जो uj है मल्टीपल है a1 से। इसकी और इसकी हम कंपेयर करें तो हमारे पास में जो a1 आया वो a1 क्या आया हमारा 1 माइनस a, a1 का मान 1 माइनस a, a2 किसका कोफिशिएंट j-1 का, j-1 का कोफिशिएंट a, तो a2 का मान आया हमारा a। फिर हमारे पास में जो वैल्यूज है, आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो आगे की टर्म्स हमारी 0 है। उसके बाद में जो h से मल्टीपल है वो j+1 का जो डिफरेंशिएशन है वो a+3 है, यहाँ b0 है, तो b0 का मान आएगा हमारा, b0 का मान क्या दिया हुआ है हमें a+3। फिर उसके बाद में b1 किसका है, uj डैश का, यहाँ uj डैश है ही नहीं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 into uj डैश लिख सकते हैं। तो b1 क्या आ गया हमारा 0। फिर b2 हमारा क्या है, यहाँ हमें दिया हुआ है इसके अंदर 3a+1 uj-1 का डैश, और uj-1 का जो डैश है वो आगे की कंडीशन आएगी, तो ये बनेगा हमारा b2 है हमारा 3a+1। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ ये h है और यहाँ h/4 है, तो ये 4 भी इसके अंदर जाएगा, बाहर हमें केवल h रखना है, तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा by4 और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा by4। ये हमारे पास में a1 a2 b0 b1 b2 की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, C0 C1 C2 और C3 तक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसके ऑर्डर 3 ही हमें दिए हुए हैं। C0 की वैल्यू होगी हमारी C0, यहाँ हम वैल्यू रखें 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ समेशन i1 से k तक है, और k का मान क्या है हमारा a के, जहां तक a जा रहा है, जहां तक b जा रहा है वो k का मान होगा। a हमारा 2 तक जा रहा है, b हमारा 2 तक जा रहा है, तो k का मान क्या हुआ हमारा 2। और यहाँ जितना यहाँ q है तो यहाँ भी q होगा,
हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पावर 0 करेंगे तो किसी की भी पावर 0 का मान 1 होगा। तो यहाँ क्या बचा हमारा ai, इसका मान 1, तो 1 माइनस समेशन i 1 से लेकर k का मान 2 है, तो समेशन i 1 से 2 ai, यहां हम वैल्यू रखें माइनस 1 अपॉन में 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल, i का मान 0 से k, i का मान 0 से k, bi और 1 माइनस i की पावर, यहां हम q की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस i की पावर माइनस 1। अब यहां हम i की वैल्यू रखें तो ये बनेगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस a1 का मान क्या है 1 माइनस a, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर a2 का मान क्या है a, और यहाँ है माइनस का a, यहाँ बना माइनस 1 फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि नेगेटिव संख्या का फैक्टोरियल इन्फिनिटिव होता है, नीचे इन्फिनिटिव आ रहा है तो ये बन जाएगा पूरी टर्म्स हमारी 0, a से a कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो c0 का मान क्या आ गया हमारा 0। ओके, अब हम c1 की वैल्यू निकालें तो c1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, c1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें तो c1 बनेगा हमारा 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 1 माइनस समेशन i इक्वल्स 1 से 2, यहाँ हमारा ai है, ये 1 माइनस i जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा, 1 माइनस i की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसका मान 1 हो जाएगा। ये समेशन i 1 0 से 2 bi यहाँ 1 माइनस i और q का मान 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू आई हमारी c1 की, फैक्टोरियल 1 का मान 1, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस, यहाँ i की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, i की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये माइनस का 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a2 का मान, और a2 का मान क्या है हमारा a, तो ये बन गया 1 प्लस a। यहाँ हम i की वैल्यू 0 रखेंगे तो b0 आएगा, और b0 का मान है हमारा माइनस a प्लस 3/4। फिर i की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो b1 का मान है हमारा 0। फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे, b2 का मान है हमारा 3a/4, तो 3a प्लस 1/4। अब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ 1 है, ये माइनस का 3/4, ये माइनस का 1/4, 1 होगा कैंसिल हो जाएगा, ये a/4 3a/4 माइनस का a होगा, इस a को कैंसिल करेगा तो c1 का मान भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब हम c2 का मान निकालें, c2 का मान होगा हमारा, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट्स 1 माइनस समेशन i इक्वल्स 1 से 2, यहाँ वैल्यू आएगी हमारी ai, यहाँ बनेगा 2, 1 माइनस i का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, समेशन i 0 से k, यहाँ है हमारे पास में bi, यहाँ हम q की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 1 माइनस i। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू जाएगी c2 की, ये बना 1/2, यहाँ ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ i की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 0 बनेगा, i की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 1 के ऊपर तो 0 बन गया, 2 के ऊपर प्लस का 1 है तो माइनस में आ जाएगा a2, और a2 का मान क्या है हमारे पास में, a2 का मान है e, तो ये आ गया 1 माइनस a।
इसे हम सॉल्व करें तो माइनस यहाँ i का मान 0, जैसे हम 0 रखेंगे 1 आएगा, b0 और b0 का मान है हमारे पास में a प्लस 3/4, i का मान 1 रखेंगे, b1 का मान 0, i का मान 2 रखेंगे तो 2 का मान हमारा b2 और b2 का मान है हमारा ये, यहाँ i का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा प्लस का 1, तो माइनस में रह जाएगी हमारे पास में वैल्यू। यहाँ हम i की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमारे पास में पॉजिटिव, i का मान 2 रखेंगे तो नेगेटिव होगा तो ये प्लस में आएगा, -1 प्लस करेगा इसको। ये b2 का मान है 3a प्लस 1/4, 3a प्लस 1/4। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू आई 1/2 माइनस a/2, यहां से a/4 प्लस का 3a/4, 3a/4 में से a/2 गया तो 2a/4 होगा, 2 से 4 कैंसिल तो प्लस का a/2 बचेगा हमारे पास। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। आगे हम कांस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ 3/4 है, यहाँ 1/4 है, तो ये बनेगा माइनस का 2/4 तो माइनस का 1/2। तो यहाँ जो C2 का मान है, C2 का मान हमारा क्या आ गया 0, तो यहाँ से C2 का मान हमारा 0 आ गया। अब हम C3 की वैल्यू निकालते हैं। C3 बनेगा हमारे पास में, यहाँ हमारी वैल्यू 1 में फैक्टोरियल 3, ये हमारा ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ i की वैल्यू होगी हमारी समेशन i इक्वल्स 1 to 2, यहाँ वैल्यू होगी हमारी ai ब्रैकेट में 1 माइनस i की पावर क्या बनेगी हमारे पास में 3, ब्रैकेट क्लोज, -1 में 3 - 1 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा हमारे पास में समेशन i 0 से 2 bi, यहाँ वैल्यू बनेगी हमारी 3 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस i का होल स्क्वायर। यहाँ हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 1/6 ब्रैकेट ये 1, यहाँ हम i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 0, i की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 के ऊपर बनेगा माइनस का 1 तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस करेगा इसको, और a2 का मान है हमारे पास में, a2 का मान है a, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू आई। नेक्स्ट हमारे पास में ये है, यहाँ हम i की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 बनेगा, यहाँ b0 आएगा, ये 1/2 है तो माइनस का 1/2 b0 का मान है हमारे पास में a प्लस 3/4। अब हम i का मान 1 रखें, 1 के ऊपर ये 0 बन जाएगा, 2 रखें, 2 रखने पर भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो माइनस b2 का मान है हमारे पास में 3a प्लस 1/, यहाँ 4 है, बाहर ये 2 है तो ये भी करेगा इसको ऐड। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 1/6 प्लस a/6, इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस का a/8, इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस का 3/8, ये बनेगा माइनस का 3a/8 माइनस का 1/8। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में, पहले कांस्टेंट हमारे पास में 6, 8 और 8 है तो इनको हम यहाँ ये माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 4/8 होगा तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। यहाँ 1/6 है, 1/6 और 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2/6 माइनस 2/6 बनेगा हमारा माइनस का 1/3। ये हम a के लिए सॉल्व करें तो a के लिए माइनस का a/8 माइनस का 3a/8 माइनस का 4a/8 होगा तो माइनस का a/2 और यहाँ प्लस का a/6, ये भी वही वैल्यू आ जाएगी a/6 और माइनस का a/2 तो ये माइनस का 1/3 कॉमन ले लो, 1 प्लस a आएगा हमारे पास में C3 की वैल्यू। ओके, अब यहाँ C3 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो
कि इसका ऑर्डर P है तो C P तक 0 होने चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में जो कंडीशन है ऑप्शन फर्स्ट 2 ऑर्डर के लिए C2 0 होना चाहिए, C2 तक हमारे पास में 0 आ रही है इसकी वैल्यू, और C3 का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम A का मान -1 रखते हैं, A का मान -1 रखने पर ये 0 बन जाएगा, A का मान -1 रखने पे 0 बनेगा, जबकि ये 0 नहीं होना चाहिए, यहां तक 0, इससे आगे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो ये हमारा 0 नहीं बनेगा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब हमें ऑर्डर 3 तक भी देखना है, तो एक वैल्यू हम C4 की ओर निकालेंगे। तो C4 की जो वैल्यू होगी हमारी, आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले से केवल C2, C3, C4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम C3 और C4 की निकालें और फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करवा रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी C4 की, C4 बनेगा हमारे पास में, C4 यहां रखेंगे 1 में फैक्टोरियल फॉर 1 माइनस, यहां वैल्यू बनेगी I 1 से 2 AI 1 माइनस I की पावर 4 माइनस 1 में 3 फैक्टोरियल समेशन I 0 to 2 BI 1 माइनस I की पावर यहाँ 4 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 1 3। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/24 1 माइनस, यहाँ I की वैल्यू 1 रखेंगे 0, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो ये बनेगा A2 और A2 का मान है हमारे पास में 1 माइनस A2, तो A2 का मान हमारा A है। ओके, A2 हमारा A। अब यहाँ 1 फैक्टोरियल 3 ये बनेगा 1/6, यहाँ 0 रखेंगे तो B0 बनेगा हमारे पास में, ये 0 रखने पर 1 आएगा, तो माइनस का B0, तो ये B0 का मान है हमारे पास में, B0 का मान है हमारे पास में A प्लस 3/4, A प्लस 3/4, फिर A का मान हम 1 रखेंगे, 1 पे 0, A का मान I का मान हम 2 रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस B2, और B2 का मान है हमारे पास में, B2 है हमारे पास में 3A प्लस 1/4, 3A प्लस 1/4, 3A प्लस 1/4। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/24 माइनस A/24। अब यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस है इसके ऑर्डर 3 के लिए, तो 3 के लिए हमारे पास में A बराबर -1 रखें, यहाँ A का मान -1 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, यहाँ हम -1 रखें। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बना A/24, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में A/24, इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3/24, इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 3A/24, प्लस इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 1/24। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये 1/24, 1/24, 2/24, यहाँ माइनस का 3/24, तो ये आएगा माइनस का 1/24, यहाँ माइनस माइनस तो माइनस का 2A/24, ये प्लस 3A/24, तो प्लस का A/24, यहाँ से 1/24 हम कॉमन लें तो A-1 हमारे पास में वैल्यू आई, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए ऑर्डर 3 के लिए। तो ऑर्डर 3 के लिए यदि हम इसकी वैल्यू रखें तो A का मान यदि हम -1 रखते हैं तो ये बनेगा -1 तो नॉट इक्वल 0, और यहाँ A का मान -1 रखने पर ये 0 बन गया। ओके, ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सभी 0 है और ये नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब A-1 इसका राइट आंसर होगा। यदि हम A का मान -2 रखते हैं तो ये नॉट इक्वल 0 होगा,
और यहाँ -2 रखते हैं तो ये भी नॉट इक्वल 0 होगा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2016 में आए हुए क्वेश्चंस। तो ये हमारे 2016 के कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें। और हमने सीओबी और इंटीग्रल इक्वेशंस की ऑलरेडी पूरी सीरीज कंप्लीट बना रखी है। यदि आपने वो सीरीज नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।